नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, लुवास अर्थात हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार व संस्थापक एवं संचालक भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सोनोव्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने काफ़ी दिनों से मशरूम उत्पादन के ऊपर एक श्रृंखला शुरू की हुई है, जिससे आप मशरूम के उत्पादन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लें और आप अपना मशरूम फार्म अच्छी प्रकार से सुगमतापूर्वक, आसानी से और लाभदायक उसमें चलाएं। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में हमारा आज का जो विषय है वो है मशरूम फार्म का बीमा कराएं, आग व प्राकृतिक आपदाओं से बचें। जी हाँ दोस्तों, अभी जैसे पीछे एक दिन हमारे ग्रुपों में एक फार्म की आग लगी हुई दिखाई थी। उसका जल के बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। एक तरफ के शेड सारे जल गए, तो इसमें उसका नुकसान होता है। और मैं पिछले 34 साल से देख रहा हूँ, हर साल 8, 10, 12 मशरूम फार्म देश के विभिन्न हिस्सों में, कोई हरियाणा में जल गया, कोई पंजाब में जल गया, कोई उत्तर प्रदेश में जल गया, कोई कहीं। तो इस तरह से 10-12 फार्म, 8 से लेकर 10-12 फार्म तक हर साल आग के लिए आहुति वो हो जाती है। दूसरा, अब के पिछले 2 साल से हमें एक और देख रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा आ जाती है। जैसे अब की बार 6-7 दिन कई इलाके ऐसे थे कि 6-7 दिन वो रुका ही नहीं। फिर कई बार तूफान आ जाता है, आंधी आ जाती है बहुत बुरी तरह से। तो इनको हम प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। तो आप किस तरह से इस नुकसान से बचोगे, तो वो हमने आपको 3-4 वीडियो बना के दे रखे हैं। उन वीडियो को आप ध्यान से देखो। एक तो जब आप मशरूम के छप्पर बनाएं या मशरूम ग्रह बनाएं, तो आप उनका विशेष ध्यान रखें। जो सावधानियाँ उसमें बता रखी हैं, और जिस तरह से आपको बता रखा है कि आप इस तरह से बनाएं, उस तरह उसको बनाएं, ताकि आप नुकसान की स्थिति में काफ़ी कुछ नुकसान से बचा जा सके। अब विपदाएं हैं, आग लग गई, कोई तूफान आ गया, आंधी आ गई, बाढ़ आ गई, तो ये कुछ इस तरह के प्राकृतिक आपदाएं हैं जिनको आप चाहते हुए भी आप नहीं बचा सकते। लेकिन अगर आपका इनके प्रति बीमा है, अगर आपने बीमा करा रखा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपके हाथ में कटोरा नहीं आएगा और आप इस धंधे से आउट नहीं होंगे और आप मिट्टी में नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या जरूरी है कि आप इसके बारे में ज्ञानवान बने, जागरूक बने। देखिए दोस्तों, जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, आप इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे, कि आप ये जानेंगे ही नहीं कि आपके मशरूम छप्परों का, मशरूम ग्रहों का, आपके मशरूम फार्म का बीमा हो सकता है, किया जा सकता है, करवाना चाहिए। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा, तो आप बीमा कैसे कराएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आप इसके बारे में ज्ञान लें, जागरूक बने, और आप अपना मन बनाएं कि आपको जब एक तरफ फार्म लगाना है, तो आप उसका जो है बीमा अवश्य कराना है। दूसरी चीज़, कर्तव्य और फर्ज का पालन करें। दोस्तों, जब आपको ज्ञान हो गया कि किस तरह से आपको ये बीमा कराना है, तो आपको मैं बता दूं, जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां हैं आपके देश में। जैसे आपका ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, आपका नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है, तथा एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है। और भी कोई इंश्योरेंस कंपनी जो जनरल इंश्योरेंस करता हो, आप अपने नेट पे भी देख सकते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो उनमें जो है 2 तरह के इंश्योरेंस पाए जाते हैं। नंबर 1, एक तो आपकी जो मशरूम की झोंपड़ियाँ बनाते हो आप, उन झोंपड़ियों का इंश्योरेंस करा सकते हो। और दूसरा, आप झोंपड़ियों समेत आप अपनी फसल का इंश्योरेंस करा सकते हो। अगर आप खाली झोंपड़ियों का इंश्योरेंस कराओगे, तो उसका जो प्रीमियम है, जो उसकी किस्त है, वो काफ़ी हद तक ठीक कही जा सकती है, और वो इतनी किस्त नहीं है कि उनको आप भर ना सके या आपको उनको भरने का दिल ना करे। बस आपको ये जागरूक होना है कि यस, हमें जो है ना अपना कर्तव्य पूरा करना है, अपना फर्ज पालन करना है, और हमें इंश्योरेंस अपने फार्म का जरूर करवाना है। कभी ऐसा ना हो कि आग लग जाए या बाढ़ आ जाए या तूफान आ जाए। तो जब ये चीज़ें आती हैं, तो इसमें आपका कोई बस नहीं चल सकता,
और देखते ही देखते आपके 5-7 मिनट से लेके 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपका सब कुछ सुआ हो जाता है और आपके हाथ में कटोरा आ जाता है। लेकिन अगर आपने इसका इंश्योरेंस करा रखा है इन कंपनियों के पास, तो अगर आपका नुकसान होता है तो कम से कम आप इतना प्रीमियम जरूर उसका ले लेंगे, उसका जो भुगतान होगा, उसका जो क्लेम होगा, इतना क्लेम जरूर आपको मिल जाएगा कि अगले साल भी आप अपना काम जारी रख सकते हैं। और ये नहीं है कि आप गांव में घूमें, आप सरपंच के पीछे लगें, प्रधान के पीछे लगें, किसी एमएलए के पीछे लगें, किसी मिनिस्टर के पीछे लगें, उनके पीछे आप आदमी ले जा कि जी ये तो बहुत गरीब आदमी था जी, ऐसे नुकसान हो गया जी, पता नहीं किसने फूंक दिया जी, किसी ने जलते न कर दिया जी, ये कर दिया वो कर दिया, या बाढ़ आ गई जी, बाढ़ में सब कुछ बर्दाश्त हो गया। तो उसमें आप जो करोगे तो उनके पास से वो कहाँ ले जाएंगे आपको? वो आपके ज़िले के डिप्टी कमिश्नर डीएम के पास आपको ले जाएंगे और वहाँ से आपको कुछ दिलाएंगे। और दोस्तों, जहाँ तक मेरी जानकारी है, डीएम साहब के पास या आपके डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर होते हैं, डीसी वो होते हैं, उनके पास इतना बजट नहीं है कि वो आपको आपका पूरा नुकसान दे सकें। वो आपको 15-20 हज़ार रुपये मुश्किल से देंगे। ये इतना पैसा आप कई चक्कर उनके काट लोगे, और कई चक्कर काटने में जो आप उनके अपने गांव के आदमी इकट्ठे करके ले जाओगे और ये छोटे भैया नेताओं को ले जाओगे, इतना उनकी चाय पानी में उनको जो है ना उसमें आप बर्बाद कर दोगे, तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा सिवाय कटोरा, और कटोरा लेकर आपका भीख मांगने का की नौबत आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको भीख मांगने की नौबत ना आए, तो दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि आप इनमें से इंश्योरेंस ज़रूर कराएं। तीनों कंपनियों में ये इनके प्रोविज़न है। और वो आपको अगर नहीं करते हैं तो आप उनकी साइट पर जाएं, इंटरनेट खोल लें, उनके हेड ऑफिस में उनकी कंप्लेंट करें और उनसे लिखवा के ले लें कि जी हम आए थे, हमारा जो है ना मशरूम फार्म का इंश्योरेंस करना था, आप इंश्योरेंस करवाओ। अगर वो नहीं करते हैं तो आप उनके ऊपर हेड ऑफिस में लिखो, उनकी कंप्लेंट करो, आप अपने डीएम से मिलो, आप अपने डीसी से मिलो। वहाँ पे आप 5-7 किसान जो इंश्योरेंस कराना चाहते हैं वो जा खड़े हो, वो उनको कहेंगे, वो उनको निर्देशित करेंगे कि आप इनका इंश्योरेंस कीजिए। क्योंकि किसान के साथ कोई लग के एकदम से तैयार नहीं है, वो ज़बरदस्ती आपको, आप जानकार होंगे, आप उनको सारा प्रोसीजर जानते होंगे, आप सारा तरीका जानते होंगे, आप सारी जगह जानते होंगे, जब भी वो आपका इंश्योरेंस करेंगे। और इंश्योरेंस करने के बाद आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैंने कहा है कि ज्ञानवान बने, जागरूक बने, अपने कर्तव्य का पालन करें, फर्ज का पालन करें। क्योंकि जब तक आप अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, इंश्योरेंस नहीं कराएंगे, तो आप क्लेम किस चीज़ का लेंगे दुर्घटना होने के बाद? तो हकदार जब बने जब आपने वो इंश्योरेंस करा रखे और आप अपने उसके सारे कागज संभाल कर रखें। एक एक कागज आपका जो आपने वहाँ दे रखा है उसकी फोटोकॉपी करा के आप अपनी फाइल में लगाएं, ताकि कल को अगर वो हो जाए, कोई इस तरह की दुर्घटना हो, तो आप सबसे पहले उसकी सूचना दें। वहाँ का जो अग्निशमन आपका केंद्र है उसमें आप फ़ोन करें, पुलिस को फ़ोन करें कि जिस तरह से आग लग गई है या दुर्घटना हो गई है या बाढ़ आ गई है या तूफान में उड़ गया है, तूफान में वो हो गया है। क्योंकि आजकल तो तूफान भी आप देख रहे होंगे, पिछले 5-7 साल से तूफान भी पता नहीं कब किस उसमें आ जाए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको करना है। तो दोस्तों, मैंने लिखा है कि हकदार बने। अगर आपका इंश्योरेंस करा रखा है तो आप हक से अपना क्लेम लें, ना कि भिखारी बने या मजबूरी दिखाएं, मजबूर होगा आप घूमते रहें। तीसरा, अगर ये सब कर लेंगे तो गारंटी मानिए कि आपको इतना क्लेम जरूर मिल जाएगा कि आप अगले साल या आने वाले सीजन में आप अपनी झोंपड़ी बना सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं और एक अच्छे उद्यमी आप बन सकते हैं। अब रह गया उन आदमियों का एसी कंडीशन के जो मशरूम फार्म लगते हैं। जितने भी एसी कंडीशन वाले फार्म हैं, या किसी ने लोन लेके, बैंक से लोन लेके अगर अपना फार्म बना रखा है, चाहे वो सीजनल फार्म हो, चाहे वो एसी कंडीशन वाला फार्म हो, जिसने भी बैंक से लोन ले लिया, आप ये जागरूक बने और आपको ये पता होना चाहिए। आप अपने बैंक मैनेजर से मिलके, फील्ड अफसर से मिलके उसके कागज लें, उसकी पॉलिसी लें, क्योंकि ये जिम्मेदारी हो जाती है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो ये बैंक मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो आपके फार्म का, आपने जितने का लोन ले रखा है उसका इंश्योरेंस कराए और उसकी पॉलिसी दे। कई बार हम देखते हैं कि आपने लोन ले लिया लेकिन बैंक का मैनेजर जो है आपका इंश्योरेंस नहीं करा पाता है काम के दबाव में, या उसको जो है ना ये इंश्योरेंस कंपनी के जो मैंने आपको बताया, और इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, इनके जो है वो
इनको डुगली दे देते हैं या इनको बहका देते हैं या इनसे मेल मुलाकात कर लेते हैं तो वो इंश्योरेंस नहीं करते हैं। तो हर एक को जिसने लोन ले रखा है वो अपना इंश्योरेंस की पॉलिसी बैंक मैनेजर से जाकर मांगे ले, क्योंकि उसकी किस्त बैंक वाले का ये कंपलसरी है उनको कराना और उनका इंश्योरेंस होना। तो आग वाग की स्थिति में कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए, कुछ तूफान आ जाए, 100 बात होती है, तो उसमें आपको मिले। तो दोस्तों ये मैंने आज आपको बताया कि आपको अपने फार्मों का, मशरूम फार्मों का इंश्योरेंस कराना क्यों ज़रूरी है, कैसे आप करा सकते हैं और क्यों आपको कराना चाहिए और किस तरह से आपको उनके सारे कागज़ रखने चाहिए। और जैसे ही कोई दुर्घटना घटित हो आपको फ़ौरन आपको जो है अग्निशमन सेवा को बताना चाहिए, आपके लोकल थाने में आपको FIR लॉन्च करानी चाहिए ताकि आपके पास ये हो तो वहाँ आपको क्लेम की अर्जी देनी चाहिए उसी 24 घंटे के अंदर अंदर कि जी मेरे साथ ये दुर्घटना हो गई है, और उनकी सबकी कॉपी रखनी चाहिए आपको, उनका रिसीप्ट नंबर लेना चाहिए आपको, ताकि कल को वो आपको डुगली ना दे सकें और आपको सही से क्लेम दें और आप ढंग से और आप अपना क्लेम के हकदार बने और आप अपना क्लेम ले सको। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। आशा है अब आप इस तरह के नुकसान से बचने के लिए सभी ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसको वीडियो को देखेंगे, एक दूसरे को भी दिखाएंगे, उनको शेयर करेंगे और आप अपना इंश्योरेंस कराएंगे ताकि आपको इस तरह की सिचुएशन, ऑकवर्ड सिचुएशन आपको न भुगतनी पड़े। तो दोस्तों अगर कोई और आपको इसमें आवश्यकता हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर अशोक कुमार। मेरा नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था 98 120 19 128, सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर। हर एक जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में भी हमारे बरेली केंद्रों के और मेरे खागा केंद्र का और सब के हमारे फ़ोन नंबर दे रखे हैं। आप उसमें से 2 नंबर निकाल कर आप बात कर सकते हैं, आप अपनी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।